आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का 5वां पार्ट या 5th पार्ट आज पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 5th पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लासेस नहीं देखी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ज़रूर देखें। फिर इसके बाद 5th पार्ट, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज की क्लास क्या रहेगी? 5th पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का 5th पार्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूँगा, चुके होंगे। ये किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंत में अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूँगा या चुके होंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और वीडियो सेक्शन में मेरे सभी वीडियो को देखें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को और फोर्थ पार्ट को। और ये जो है ये क्लास होगी 5th पार्ट का। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होंगी, चुका हूँगा या चुके होंगे। इस प्रकार के शब्द अगर वाक्य या सेंटेंस में लास्ट में या अंत में आते हैं तो ये समझ लेते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसमें कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, वो भी फ्यूचर में। कब? फ्यूचर में। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूँगा और चुके होंगे, ऐसे शब्द सेंटेंस या वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि विल और शैल का यूज़ करते हैं। विल और शैल का यूज़ तो करेंगे ही, फ्यूचर का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ करते हैं? विल और शैल का यूज़ करेंगे, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? विल और शैल के साथ हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हैव का। निगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे? विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया। ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले क्या यूज़ करते हैं? विल और शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? विल और शैल का यूज़ सब्जेक्ट के पहले करते हैं। विल और शैल का यूज़ सब्जेक्ट के पहले करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। अगर विल नॉट आ गया तो हम वांट यूज़ करते हैं। और बाकी में क्या यूज़ करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म, निगेटिव हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इंट्रोगेटिव हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी सभी में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और विल और शैल का यूज़ करते हैं और विल और शैल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मूव क्या करेगा? विल और शैल मूव करेगा। और जब हम निगेटिव बनाएंगे, जब हम कौन सा बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे, तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। ठीक है, अगर विल नॉट है कहीं पे तो हम वांट उसको लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? विल नॉट का बन जाता है, विल नॉट का हो जाता है वांट। क्या हो जाता है? वांट। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस का। इसमें हम देखते हैं जैसे आई विल को कैसे लिख सकते हैं? आई विल, आई डैश डबल एल। और यू विल को कैसे लिख सकते हैं? यू डबल एल डैश डबल एल। ही विल, तो ही डैश डबल एल लिख सकते हैं। सी विल, सी और डैश डबल एल। इट विल, इट डैश डबल एल। यू विल, यू डैश डबल एल। और वी विल तो क्या हो जाएगा? वी डैश डबल एल। दे विल तो क्या हो जाएगा? दे डैश डबल एल। ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे। तो आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह बॉय के लिए,
ही मीन्स वह बॉय के लिए, सी मीन्स वह गर्ल के लिए, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग के लिए, यह के लिए, और यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे। ठीक है, तो जैसे आई विल का क्या हो जाएगा, आई डैश डबल एल। यू विल का क्या हो जाएगा, यू डैश डबल एल। ही विल का क्या हो जाएगा, ही डैश डबल एल। सी विल का क्या हो जाएगा, सी डैश डबल एल। इट विल का क्या हो जाएगा, इट डैश डबल एल। यू विल का क्या हो जाएगा, यू डैश डबल एल। वी विल का क्या हो जाएगा, वी डैश डबल एल। और दे का क्या हो जाएगा, दे डैश डबल एल। और हैव तो लगेगा ही, यानी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। आई विल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आई विल। ठीक है, तो आई विल को हम ऐसे लिख सकते हैं, यू विल को ऐसे लिख सकते हैं, और ही विल को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आई विल को ऐसे लिखेंगे, यू विल को डैश यू डैश डबल एल लिखेंगे, ही विल को ऐसे लिखेंगे, सी विल को ऐसे लिखेंगे, इट विल को ऐसे लिखेंगे, और यू विल को यू डैश डबल एल लिखेंगे, और वी विल को वी डैश डबल एल लिखेंगे, और दे विल को दे डैश डबल एल लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे लिखते हैं, जैसे आई विल, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे क्या हम, आई विल, इसको क्या पढ़ेंगे, आई विल। तो आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। यू विल हैव स्पोकन, तुम बोल चुके होगे। ही विल हैव फॉन, वह पा चुका होगा। सी विल हैव प्लेड, वह खेल चुकी होगी। इट विल हैव टोल्ड, कहा जा चुका होगा। यू विल हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके होगे। वी विल हैव स्टडीड, वी विल हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके होंगे, हम अध्ययन कर चुके होंगे। दे विल हैव ईटन, वे खा चुके होंगे। दे विल हैव ईटन, वे खा चुके होंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसे लिख सकते हैं, जैसे दे विल की जगह हम दे विल की जगह क्या लिख सकते हैं, दे विल की जगह लिख सकते हैं हम दे डैश डबल एल। दे विल हैव स्लिप्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया। तो दे विल कैसे लिखेंगे, दे डैश डबल एल। तो दे विल हैव स्लेप्ट, वे सो चुके होंगे। दे विल हैव स्लेप्ट, वे सो चुके होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए और देखते हैं। ठीक है, और देख लेते थे थोड़ा सा, जैसे आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा। यू विल हैव ईटन, तुम खा चुके होगे। ही विल हैव ईटन, वह खा चुका होगा। सी विल हैव ईटन, वह खा चुकी होगी। इट विल हैव ईटन, खाया जा चुका होगा। यू विल हैव प्लेड, तुम खेल चुके होगे। वी विल हैव प्लेड, हम खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड, वे खेल चुके होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और देख लेते थोड़ा सा। तो जैसे हम देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं स्लेप्ट का। ठीक है, तो जैसे आई विल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँगा। यू विल हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके होगे। ही विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुका होगा। सी विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी। इट विल हैव स्लेप्ट, सोया जा चुका होगा। यू विल हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके होगे। और वी विल हैव स्लेप्ट, हम सो चुके होंगे। दे विल हैव स्लेप्ट, वे सो चुके होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है ना,
तो जैसे हम आई विल को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आई डैश डबल ए लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में आई विल को ऐसे लिखेंगे, और यू विल को ऐसे लिखेंगे, ही विल को ऐसे लिखेंगे, सी विल को ऐसे लिखेंगे, इट विल को ऐसे लिखेंगे, यू विल को ऐसे लिखेंगे, और वी विल को ऐसे लिखेंगे, और दे विल को ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँगा, आई विल हैव फाउंड, मैं पा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव टोल्ड, मैं कह चुका हूँगा, आई विल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँगा, आई विल हैव स्टडीड, मैं अध्ययन कर चुका हूँगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होगे, यू विल हैव स्पोकन, तुम बोल चुके होगे, यू विल हैव फाउंड, तुम पा चुके होगे, यू विल हैव ईटन, तुम खा चुके होगे, यू विल हैव प्लेड, तुम खेल चुके होगे, यू विल हैव टोल्ड, तुम कह चुके होगे, यू विल हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके होगे, यू विल हैव स्टडीड, तुम पढ़ चुके होगे, या क्या होगा, यू विल हैव स्टडीड, तुम अध्ययन कर चुके होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बना रहे हैं। जैसे फिर से देख लेते हैं, ही का देख लेते हैं। जैसे ही का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे देखेंगे, देखिए, जैसे ही का देख लेते हैं, तो ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव स्पोकन, वह बोल चुका होगा, ही विल हैव फाउंड, वह पा चुका होगा, ही विल हैव ईटन, वह खा चुका होगा, ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, ही विल हैव टोल्ड, वह कह चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड, वह अध्ययन कर चुका होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होंगी। इस प्रकार के वर्ड जो है, इस प्रकार के शब्द जो है किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस होता है। तो इसमें क्या लगता है, विल हैव और शैल हैव लगता है, ठीक है। शैल हैव आई और वी के साथ लगेगा, और बाकी के साथ विल हैव लगेगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। जैसे सी का देख लेते हैं, सी का, तो सी का क्या होगा, सी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी, सी विल हैव स्पोकन, वह बोल चुकी होगी, सी विल हैव फाउंड, वह पा चुकी होगी, सी विल हैव ईटन, वह खा चुकी होगी, सी विल हैव ईटन, वह खा चुकी होगी, सी विल हैव प्लेड, वह खेल चुकी होगी, सी विल हैव टोल्ड, वह बोल चुकी होगी, सी विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी, या फिर सी विल हैव टोल्ड, वह कह चुकी होगी, ठीक है। सी विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी, सी विल हैव स्टडीड, वह अध्ययन कर चुकी होगी। और जैसे हम देख लेते हैं इट का, तो इट विल हैव गॉन, जाया जा चुका होगा, और इट विल हैव स्पोकन, बोला जा चुका होगा, इट विल हैव फाउंड, पाया जा चुका होगा, इट विल हैव ईटन, खाया जा चुका होगा, इट विल हैव प्लेड, खेला जा चुका होगा, इट विल हैव टोल्ड, कहा जा चुका होगा, इट विल हैव स्लेप्ट, सोया जा चुका होगा, इट विल हैव स्टडीड, अध्ययन किया जा चुका होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, आई विल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और यू विल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ही विल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सी विल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इट विल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, यू विल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वी विल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और दे विल को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो और देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस में। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो और देख लेते हैं, जैसे यू विल का देख लेते हैं। यू विल का देख चुके हैं हम, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होगे, यू विल हैव स्पोकन, तुम बोल चुके होगे, यू विल हैव फाउंड, तुम पा चुके होगे, यू विल हैव ईटन, तुम खा चुके होगे, यू विल हैव प्लेड, तुम खेल चुके होगे, यू विल हैव टोल्ड, तुम कह चुके होगे, यू विल हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके होगे, यू विल हैव स्टडीड, तुम अध्ययन कर चुके होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे एक और लेते हैं, वी का देख लेते हैं। जैसे वी विल, तो वी विल को ऐसे अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वी विल को, वी विल को हम ऐसे लिखेंगे,
ठीक है। तो वी विल हैव गॉन, हम जा चुके होंगे। वी विल हैव स्पोकन, हम बोल चुके होंगे। वी विल हैव फाउंड, हम पा चुके होंगे। वी विल हैव ईटन, हम खा चुके होंगे। वी विल हैव प्लेड, हम खेल चुके होंगे। वी विल हैव टोल्ड, हम कह चुके होंगे। वी विल हैव स्लेप्ट, हम सो चुके होंगे। वी विल हैव स्टडीड, हम अध्ययन कर चुके होंगे। तो इस प्रकार के हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का क्या देखते हैं, निगेटिव। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि विल हैव और शैल हैव, क्या विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, ठीक है। क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, ठीक है। तो विल हैव के बीच में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। और शैल हैव के बीच में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगता है, नॉट लगता है। जैसे विल हैव और शैल हैव के बीच में, विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगता है, नॉट लगता है। क्या लगता है, नॉट लग जाता है। जैसे मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस में आपको बताया था, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको बताया था कि नॉट कैसे लगता है। नॉट लगता है विल और शैल, विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगता है, नॉट लगता है। विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगेगा, नॉट, जब हम निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लगाएंगे, ठीक है। और क्या लगेगा, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, और विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा। और सिंपल में विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। किस में करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जिसमें चुका होगा, चुके होंगे जैसे शब्द सेंटेंस या वाक्य के लास्ट में आएंगे या अंत में आएंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसमें लगाएंगे विल हैव और शैल हैव लगाएंगे। निगेटिव होगा तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। और अफर्मेटिव होगा तो विल हैव और शैल हैव लगेगा। और निगेटिव होगा तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। विल और शैल यहाँ पे मूव करेगा और हैव और नॉट अपने स्थान पर बना रहेगा। और जब विल नॉट यूज़ होगा तो विल नॉट की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, विल नॉट की जगह हम यूज़ करेंगे वांट का। किसका यूज़ करेंगे, वांट का, ठीक है। चलिए देखते हैं ये। तो जैसे इसमें है, जैसे विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगता है, नॉट लगता है। तो कैसे यूज़ करेंगे इसका, जैसे आई विल नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँगा। कैसे यूज़ करेंगे इसका, आई विल नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँगा। या इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट। क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट। विल नॉट की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई विल नॉट का क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट। जो जैसे कैसे यूज़ करेंगे, आई वॉन्ट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव फाउंड, मैं नहीं पा चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव फाउंड, मैं नहीं पा चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव टोल्ड, मैं नहीं कह चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव स्लेप्ट, मैं नहीं सो चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव स्टडीड, मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा। या फिर मैं नहीं अध्ययन कर चुका हूँगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यू का देखते हैं, ठीक है। जैसे यू विल नॉट का क्या बोल सकते हैं, यू विल नॉट को यू वॉन्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यू विल नॉट का क्या बोल सकते हैं, वॉन्ट। तो यू वॉन्ट हैव गॉन, तुम नहीं जा चुके होगे। यू वॉन्ट हैव फाउंड, तुम नहीं पा चुके होगे। यू वॉन्ट हैव स्पोकन, तुम नहीं बोल चुके होगे।
यू वॉन्ट हैव ईटन, तुम नहीं खा चुके होगे। यू वॉन्ट हैव प्लेड, तुम नहीं खेल चुके होगे। यू वॉन्ट हैव टोल्ड, तुम नहीं कह चुके होगे। यू वॉन्ट हैव स्लेप्ट, तुम नहीं सो चुके होगे। यू वॉन्ट हैव स्टडीड, तुम नहीं अध्ययन कर चुके होगे। तो इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर विल नॉट दिया है तो वॉन्ट कर देते हैं और हैव अपने स्थान पर बना रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे ही विल नॉट, ही विल नॉट का क्या सकते हैं, ही वॉन्ट हैव। ही विल नॉट हैव का क्या यूज़ कर सकते हैं, ही विल नॉट हैव को क्या यूज़ कर सकते हैं, ही वॉन्ट हैव। ठीक है, तो ही वॉन्ट हैव गॉन, वह नहीं जा चुका होगा। ही वॉन्ट हैव स्पोकन, वह नहीं बोल चुका होगा। ही वॉन्ट हैव फाउंड, वह नहीं पा चुका होगा। ही वॉन्ट हैव ईटन, वह नहीं खा चुका होगा। ही वॉन्ट हैव ईटन, वह नहीं खा चुका होगा। ही वॉन्ट हैव प्लेड, वह नहीं खेल चुका होगा। ही वॉन्ट हैव टोल्ड, वह नहीं कह चुका होगा। ही वॉन्ट हैव स्लेप्ट, वह नहीं सो चुका होगा। ही वॉन्ट हैव स्टडीड, वह नहीं अध्ययन कर चुका होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और जैसे इसका देख लेते हैं, सी का देख लेते हैं। जैसे सी विल नॉट का क्या यूज़ कर सकते हैं, सी विल नॉट हैव का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सी वॉन्ट हैव, तो सी वॉन्ट हैव, तो सी वॉन्ट हैव गॉन, या फिर सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव या सी वॉन्ट हैव। तो सी वॉन्ट हैव, सी विल नॉट हैव या फिर सी वॉन्ट हैव। तो सी वॉन्ट हैव गॉन, वह नहीं जा चुकी होगी। सी वॉन्ट हैव स्पोकन, वह नहीं बोल चुकी होगी। सी वॉन्ट हैव फाउंड, वह नहीं पा चुकी होगी। सी वॉन्ट हैव ईटन, वह नहीं खा चुकी होगी। सी वॉन्ट हैव ईटन, वह नहीं खा चुकी होगी। सी वॉन्ट हैव प्लेड, वह नहीं खेल चुकी होगी। सी वॉन्ट हैव टोल्ड, वह नहीं बोल चुकी होगी या वह नहीं कह चुकी होगी। सी वॉन्ट हैव स्लेप्ट, वह नहीं सो चुकी होगी। सी वॉन्ट हैव स्टडीड, वह नहीं अध्ययन कर चुकी होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलो और देख लेते हैं, जैसे वी का देख लेते हैं। जैसे वी वॉन्ट हैव या फिर वी विल नॉट हैव या फिर वी वॉन्ट हैव। तो वी वॉन्ट हैव कैसे यूज़ करेंगे, वी वॉन्ट हैव गॉन, हम नहीं जा चुके होंगे। वी वॉन्ट हैव स्पोकन, हम नहीं बोल चुके होंगे। वी वॉन्ट हैव फाउंड, हम नहीं पा चुके होंगे। वी वॉन्ट हैव ईटन, हम नहीं खा चुके होंगे। वी वॉन्ट हैव प्लेड, हम नहीं खेल चुके होंगे। वी वॉन्ट हैव टोल्ड, हम नहीं कह चुके होंगे। वी वॉन्ट हैव स्लेप्ट, हम नहीं सो चुके होंगे। वी वॉन्ट हैव स्टडीड, हम नहीं अध्ययन कर चुके होंगे। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी मैं कहूँगा कि फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा वायरल एजुकेटर में आप जाइएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद ये क्लास ज़रूर आप फिफ्थ वाला देख ही रहे हैं आप जैसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जिससे आपको रिकॉल करने में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रिकॉल करने में आसानी होगी। ठीक है, जिससे आपको स्ट्रक्चर आसानी से याद हो जाएगा। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि जब सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव होगा तो विल हैव और शैल हैव का यूज़ होगा, और जब निगेटिव होगा तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मूव क्या करेगा, विल और शैल मूव करेगा और हैव अपने स्थान पर बना रहेगा। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव का यूज़ करेंगे तो नॉट हैव तो अपने स्थान पर बना रहेगा और विल शैल मूव करेगा, वो भी सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। और WH वाले का पहले WH आएगा और फिर उसके बाद शैल और विल आएगा और फिर सब्जेक्ट, फिर हैव आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखते हैं WH वाले, ठीक है, क्वेश्चन वाले। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। जैसे हमने बनाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कैसे बनाया था, जैसे विल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका हूँगा। विल आई हैव, इसका देखते हैं सिर्फ, ठीक है, इसका, ठीक है,
सिर्फ इसका देखते हैं अपन। तो कैसे बनाएंगे, विल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका हूँगा। विल यू हैव गॉन, क्या तुम जा चुके होगे। विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुका होगा। विल सी हैव गॉन, क्या वह जा चुकी होगी। विल यू हैव गॉन, क्या तुम जा चुके होगे। विल वी हैव गॉन, क्या हम जा चुके होंगे। विल दे हैव गॉन, क्या वे जा चुके होंगे। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते थे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब हम WH वाला बनाएंगे, यदि किसी भी सेंटेंस के या किसी भी वाक्य या हिंदी वाले वाक्य में अगर बीच में कोई आ जाता है, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है या फिर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। जैसे इसमें हु है, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, और हाउ मीन्स कैसे। ऐसे शब्द जो हैं सेंटेंस या वाक्य के बीच में अगर आ जाता है या फिर हिंदी वाले वाक्य के बीच में आ जाता है, तो उसकी इंग्लिश जो है वो पहले बन जाती है। ठीक है, और बाकी जो क्या होता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता है। और अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है, तो आप उसको पहले देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो देखें अच्छे से, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ में आएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फिर सेकंड देखें, फिर थर्ड देखें, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा थर्ड तक। फिर फोर्थ भी देखें, और फोर्थ देखने के बाद ये फिफ्थ वीडियो ज़रूर देखें। आप देख ही रहे हैं इसको। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। तो जैसे इसमें देखते हैं, जैसे हु मीन्स कौन, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। तो सबसे पहले कैसे, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, और फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म जैसे गॉन, स्पेंड, लर्न, ईटन, गॉन, स्पेंड, लर्न, ईटन, लिव्ड, एक्सपीरियंस, ट्रेवल, स्टडीड। तो ऐसे वर्ड जो है ये थर्ड फॉर्म है, क्या ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे यूज़ करते हैं, तो हु मीन्स कौन, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। तो ये क्या करेंगे, हम विल के पहले यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट पहले विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला जैसे मैंने बताया कि ये फॉलो करने लगता है। ठीक है, यहाँ से विल आई हैव इस गॉन, जैसे यहाँ से देख लेते हैं, जैसे विल आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। ठीक है, विल यू हैव स्पेंड, क्या तुम खर्चा कर चुके होगे। विल यू हैव लर्न, क्या तुम सीख चुके होगे। विल यू हैव ईटन, क्या तुम खा चुके होगे। विल यू हैव लिव्ड, क्या तुम रह चुके होगे। ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, जैसे विल ही गॉन, क्या वह जा चुका होगा। विल ही हैव स्पेंड, क्या वह खर्चा कर चुका होगा। विल ही हैव लर्न, क्या वह सीख चुका होगा। विल ही हैव लिव्ड, क्या वह रह चुका होगा। विल ही हैव ईटन, क्या वह खा चुका होगा। विल ही हैव एक्सपीरियंस, क्या वो एक्सपीरियंस कर चुका होगा। विल ही हैव ट्रेवल, क्या वह ट्रेवल कर चुका होगा। विल ही हैव स्टडीड, क्या वह अध्ययन कर चुका होगा। तो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। किसी भी वाक्य के बीच में अगर कोई भी शब्द आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाला शब्द या फिर प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाता है, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाती है, पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करने लगता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो जैसे इसका देखते हैं, वेयर विल आई हैव गॉन, मैं कहाँ जा चुका हूँगा। वेयर विल यू गॉन, तुम कहाँ जा चुके होगे। जैसे वेयर विल यू हैव गॉन, तुम कहाँ जा चुके होगे। वेयर
विल ही गॉन, वह कहाँ जा चुका होगा। और वेयर विल सी हैव गॉन, वह कहाँ जा चुकी होगी। जैसे वेयर विल यू हैव गॉन, तुम कहाँ जा चुके होगे। और वेयर विल वी हैव गॉन, हम कहाँ जा चुके होंगे। वेयर विल वी हैव गॉन, हम कहाँ जा चुके होंगे। वेयर विल दे हैव गॉन, वे कहाँ जा चुके होंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम यूज करते हैं। जैसे और देख लेते हैं, जैसे वेन का देख लेते हैं। वेन विल आई हैव ईटन, मैं कब खा चुका हूँगा। ठीक है, वेन विल आई हैव ईटन, मैं कब खा चुका हूँगा। वेन विल आई हैव ईटन, मैं कब खा चुका हूँगा। वेन विल यू हैव ईटन, तुम कब खा चुके होगे। वेन विल ही हैव ईटन, वह कब खा चुका होगा। वेन विल सी हैव ईटन, वह कब खा चुकी होगी। वेन विल यू हैव ईटन, तुम कब खा चुके होगे। वेन विल वी हैव ईटन, हम कब खा चुके होंगे। वेन विल वी हैव ईटन, हम कब खा चुके होंगे। वेन विल दे हैव ईटन, वे कब खा चुके होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं, जैसे वाई का देख लेते हैं। वाई विल, देखो वाई विल आई हैव, वाई विल आई हैव स्पेंट, मैं खर्चा क्यों कर चुका हूँ। मैं खर्चा क्यों कर चुका हूँगा। वाई विल आई हैव स्पेंट, मैं खर्चा क्यों कर चुका हूँगा। वाई विल आई हैव स्पेंट, मैं खर्चा क्यों कर चुका हूँगा। वाई विल यू हैव स्पेंट, तुम खर्चा क्यों कर चुके होगे। वाई विल ही हैव स्पेंट, वह खर्चा क्यों कर चुका होगा। वाई विल सी हैव स्पेंट, वह खर्चा क्यों कर चुकी होगी। वाई विल यू हैव स्पेंट, तुम खर्चा क्यों कर चुके होगे। वाई विल वी हैव स्पेंट, हम खर्चा क्यों कर चुके होंगे। और वाई विल दे हैव स्पेंट, वे खर्चा क्यों कर चुके होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो और देख लेते हैं एक दो, जैसे हाउ का देख लेते हैं। जैसे हाउ विल आई हैव गॉन, मैं कैसे जा चुका हूँगा। हाउ विल यू हैव, तुम कैसे जा चुके होगे। हाउ विल ही हैव गॉन, वह कैसे जा चुका होगा। हाउ विल सी हैव गॉन, वह कैसे जा चुकी होगी। हाउ विल वी हैव गॉन, वो हम कैसे जा चुके होंगे। हाउ विल दे हैव गॉन, वे कैसे जा चुके होंगे। तो ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं, जैसे हाउ विल आई हैव लर्नड, मैं कैसे सीख चुका हूँगा। हाउ विल यू हैव लर्नड, तुम कैसे सीख चुके होगे। हाउ विल ही हैव लर्नड, वह कैसे सीख चुका होगा। हाउ विल सी हैव लर्न, वह कैसे सीख चुकी होगी। हाउ विल यू हैव लर्न, तुम कैसे सीख चुके होगे। हाउ विल वी हैव लर्न, हम कैसे सीख चुके होंगे। हाउ विल दे हैव लर्न, वे कैसे सीख चुके होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको फिर से थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे इसका थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म गॉन मीन्स जाना, गो वेंट गॉन जाना। स्पेंड, ठीक है। लर्न, ठीक है, लर्न मीन्स सीखना। ईटेन मीन्स ईट एट ईटेन, ठीक है, ईट एट ईटेन, खाना।
लिव्ड रहना, एक्सपीरियंस अनुभव करना, एक्सपीरियंस, ट्रेवल यात्रा करना, ट्रेवल, स्टडी, तो स्टडी, तो इस प्रकार से यह अध्ययन करना, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर आपने मेरे चैनल वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वायरल एजुकेटर, ठीक है, वायरल एजुकेटर चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। पहले इसको क्या करें, आप इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लासमेट के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके और इस वीडियो से उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। आज के लिए धन्यवाद।